Hello students, today I will explain you the science of class 7 lesson 9। लेसन का नाम है सॉयल, पेज नंबर 81। आज हम लोग लेसन 9 स्टार्ट करेंगे। सॉयल इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर नेचुरल रिसोर्सेज अमॉन्ग एयर एंड वाटर। धरती के ऊपर जो तीन मुख्य नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, किसी भी जीव के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो होते हैं एयर, वाटर और सॉयल। It is one of the marvelous product of nature and without which there would be no life। यह एक प्रकृति का अद्भुत उपहार है। सॉयल, मिट्टी हमारी प्रकृति का एक अद्भुत उपहार होता है और इसके बिना धरती के ऊपर जीवन संभव नहीं है। काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स फाइंड देयर होम इन सॉयल। धरती के अंदर बहुत सारे अनगिनत जीव रहते हैं। It provides the structural support and the source of water and nutrients for plants used in agriculture। हमारी धरती, हमारी मिट्टी प्लांट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्लांट को खड़े होने के लिए सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, उन्हें पानी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। और इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए सॉयल, मिट्टी हमारी एक वरदान है। इसके बिना हमारा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे फूड, भोजन, क्लॉथिंग, कपड़ा एंड शेल्टर और रहने के लिए घर, इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाई एग्रीकल्चर। ये सब भी हमें एग्रीकल्चर से या प्लांट से ही मिलता है। सॉयल इज़ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिट्टी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही हमारे ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक भी है। वी ऑल लाइक द स्मेल ऑफ सॉयल आफ्टर फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन विच रिफ्रेशेज आवर सेंसेस। जब पहली बार बारिश होती है तो हमें मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू निकलती हुई, मिट्टी की एक अजीब सी खुशबू हमें महसूस होती है और जो हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे मन को ये बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे दिमाग को रिफ्रेश भी कर देती है। सॉयल टीमिंग विथ लाइफ, सॉयल के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे जीवों का घर सॉयल होता है। व्हेन पहेली एंड बूझो वे आर प्लेइंग इन द गार्डन, पहेली और बूझो जब अपने गार्डन में खेल रहे थे, दे नोटिस्ड एन अर्थवर्म क्राउलिंग आउट ऑफ द सॉयल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तब उन्होंने देखा, बरसात के दिन में जब वो अपने गार्डन में खेल रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि एक अर्थवर्म, एक केंचुआ अपनी बिल से, मिट्टी के अंदर जो उसकी बिल होती है उसमें से रेंग करके बाहर आ रहा है। पहली डाउटेड, कैन देयर बी सम मोर ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल लाइक इट। क्या मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे दूसरे जीव भी रहते हैं? लेट्स फाइंड, चलो अब हम इसे देखते हैं कि क्या मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक्टिविटी 1 परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। विजिट टू ए पार्क आर गार्डन। हम किसी गार्डन में, अगर हमारे घर के आसपास कोई बगीचा है या हमारा खेत है जहाँ पर पौधे होते हैं, तो हम वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, हम वहाँ पहले जाते हैं। टेक सम सैम्पल्स ऑफ सॉयल एंड केयरफुली ऑब्जर्व देम। हम थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी लेते हैं और उसे हम बहुत ध्यान से, बहुत सावधानीपूर्वक देखते हैं। एग्जामाइन ईच सैम्पल केयरफुली, हमने जितने भी सैंपल लिए हैं गार्डन से, पार्क से, रोड साइड से, हम हर सैंपल को बहुत ही सावधानी से देखते हैं। You can even use a magnifying glass for this and complete the table 9.1। और जीवों को देखने के लिए हमें अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की भी ज़रूरत पड़े, ये ऐसा ग्लास होता है स्टूडेंट्स जिससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज करके चीज़ों को देख सकते हैं। वेयर सिमिलर सैम्पल्स ऑफ सॉयल कलेक्टेड बाय यू एंड योर फ्रेंड, क्या आपने और आपके एक दोस्त ने एक जैसा ही सैंपल लिया हुआ है? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड के साथ अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं। सॉयल वाज यूज्ड बाय बूझो एंड पहेली इन मेनी वेज, लाइक इट वाज अ प्लीजर प्लेइंग विथ इट फॉर देम। सॉयल और बूझो और पहेली ने जो सॉयल सैंपल लिया था, ये उन्होंने, एक उनके लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वो ये सब खेल खेल में कर रहे थे, खेलते हुए, क्योंकि अब छोटे बच्चे जो भी काम करते हैं उन्हें उसमें बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली अगर वो उनके इंटरेस्ट का हो तो बहुत अच्छा हो जाता है वो। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे होते हैं वो। तो इस तरीके से हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो छोटे बच्चे देखते हैं, आप लोग जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर ये चीज़ें आप करेंगे अपने नेचर के आसपास,
चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एग्जामिन करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो बूझो और पहेली ने जो किया, हम ज़रा उस पर भी ध्यान देते हैं। अब टेबल 9.1 देखते हैं स्टूडेंट्स। बूझो और पहेली ने कहाँ कहाँ से सॉइल लिया था? गार्डन सॉइल, सॉइल फ्रॉम रोड साइड, रोड के किनारे से लिया था, गार्डन से लिया था, सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, और ऐसे प्लेसेस सॉइल लिया था जहाँ पर कोई काम हो रहा था, घर वगैरह बन रहे थे, और भी कुछ जगह से उन्होंने सैंपल लिए। तो उस सैंपल में कौन कौन से, जैसे ग्रासेज हैं, बहुत सारे ये प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, घास के अलावा भी आप बहुत छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे। तो हर जगह की मिट्टी में कुछ अलग से, कुछ अलग तरह की घासें होती हैं, कुछ अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स के अगर हम कहें तो जैसे एंट्स हैं, चींटियाँ होती हैं, बीटल्स छोटे छोटे गुबरैले या छोटे छोटे दूसरे कीड़े होते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइम जब हमारे घर के सामने अगर कोई बाहर बल्ब जल रहा होता है, एलईडी जल रही होती है, तो आप देखो उसके आसपास बहुत सारे कीड़े जो होते हैं रात के समय उड़ रहे होते हैं। ये सभी कीड़े ज़मीन में से निकलते हैं और ये बहुत अलग अलग तरीके के कीड़े होते हैं। तो इस तरीके से हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कीड़े रहते हैं। तो ये हम सब देख सकते हैं मिट्टी के अंदर से। पहली इंक्वायर्स, व्हाई सम pieces of plastic articles and polythene bags were present in the sample। पहली ये जानना चाहती है, वो इंक्वायरी करती है कि क्यों प्लास्टिक और उसके बने हुए दूसरी चीज़ें या ह्यूमन मेड थिंग्स मिट्टी के अंदर कैसे हैं, और ये इतने ज़्यादा या कम मात्रा में कैसी होती हैं, कैसे होती हैं, ये मिट्टी के अंदर क्यों हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 82 समझेंगे, डूडल इट, और ये लेफ्ट साइड में टेबल। द सॉयल गेट्स पॉल्यूटेड बाय पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। हम मिट्टी में जो पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक फेंकते हैं उससे हमारी मिट्टी खराब हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। दे अफेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉयल। ये प्लास्टिक की बैग जो होती हैं मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवों को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं, उनको जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से, देयर इज़ ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। आजकल विश्व के लगभग हर देश ये मांग कर रहे हैं कि प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर फ्यू अदर सब्सटेंसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेटिंग द सॉयल। केवल प्लास्टिक बैग ही नहीं, कुछ दूसरी जो ख़राब चीज़ें होती हैं, ख़राब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे केमिकल्स, बहुत सारी मेडिसिन्स भी इसमें आती हैं स्टूडेंट्स, एंड पेस्टिसाइड्स, और जानवरों को मारने के लिए या घास को जलाने के लिए जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, वो सभी हमारी धरती को, हमारी मिट्टी को और उसके अंदर रहने वाले जीवों को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। हमें अपने खेतों में या अपने अनाज में पेस्टिसाइड का यूज कम से कम करना चाहिए, एंड केमिकल्स, और जो दूसरे केमिकल्स हैं उन्हें भी कम से कम यूज़ करना चाहिए। शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे गेट मिक्सड विथ सॉयल। और अगर किसी चीज़ में ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं तो हमें उसे अच्छी तरीके से पहले ट्रीट करना चाहिए, जिससे ये सॉयल में जाकर के सॉयल को नुकसान बहुत कम करें। नाउ डूडल इट, इन व्हाट ऑलवेज कैन सॉयल बी यूज्ड। हम सॉयल को और किस तरह से, कितने तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉयल को उससे हम लोग बहुत सारे खिलौने भी बनाते हैं, उसमें अनाज भी उगता है, उससे घर भी बनाया जाता है। कहीं कहीं पर सॉयल का यूज़ एज ए ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं। हमारे जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, ये सब सॉयल से ही निकलते हैं। सॉयल के अंदर से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी निकलते हैं। तो सॉयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, सॉयल प्रोफाइल। हम मिट्टी की बनावट को समझेंगे। सॉयल इज़ ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। एक्चुअल में जो मिट्टी हम देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं और ये लेयर्स अलग अलग तरीके की होती हैं। टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट्स ऑफ दीज लेयर्स लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब इनका अरेंजमेंट समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 2 है स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्लास में कहीं से भी आप मिट्टी लाइए और ग्लास के अंदर
ग्लास को लगभग आधे से ज़्यादा पानी से भर दीजिए और उसमें मिट्टी को रख करके मिट्टी को उसमें खूब अच्छी तरीके से मिला दीजिए, चम्मच या लकड़ी की सहायता से खूब अच्छी तरीके से मिला करके उसे छोड़ दीजिए। और जब ये लगभग 1 घंटे का समय बीत जाए तो आप ध्यान से उसको देखिए। आप ये देखेंगे कि ग्लास के नीचे की तरफ जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये होते हैं, उसके ऊपर सैंड होते हैं, सैंड के ऊपर कुछ ऐसे सॉइल के पार्टिकल हैं जो बहुत हल्के हैं, और पूरा पानी गंदा तो रहता ही है, ये रहता है, तो इसे हम क्ले कहते हैं। ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। और इसके ऊपर ह्यूमस का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल का पार्ट्स होता है जो काला काला हो जाता है, इसे ही हम ह्यूमस कहते हैं, ये भी इसके अंदर होता है। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को हम कल बहुत ध्यान से समझेंगे। आज आप लोग इतना पढ़ लीजिए। थैंक यू।